खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। अवैध खनन ने बिगाड़ा अरावली पर्वतमाला का स्वरूप। मौसम के उतार चढ़ाव और अंधड़ की वजह बना बिगड़ा पर्यावरण संतुलन। खेत जोतते किसान की ट्रैक्टर पलटने से गई जान, वहीं तेज रफ्तार कार ने दंपति को किया घायल। मत्स्य यूनिवर्सिटी की करीब 2.5 लाख डिग्रियां होंगी ऑनलाइन। घर बैठे ही डाउनलोड कर सकेंगे विद्यार्थी। और तेज गर्मी में कूलर और एसी की हवा खा रहे हैं भगवान। मंदिरों में सत्तू और कैरी की छाछ का भी लग रहा है भोग। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। तमाम दावों के बाद भी अरावली पर्वतमाला सहित जिले के अन्य पहाड़ों में अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 90 लाख टन से ज्यादा खनिज का अवैध खनन किया जा चुका है। पेश है खास रिपोर्ट। अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन माफिया ने पिछले वर्षों में खासा नुकसान पहुंचाया है। इससे बिगड़े पर्यावरण संतुलन के कारण अलवर जिले में अंधड़ और अन्य मौसमी परिवर्तन सामने आ रहे हैं। पहाड़ पर लगे जंगल भी कट गए और इससे हरियाली घटी है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने तमाम निर्देश दे दिए, लेकिन अवैध खनन पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया है। संबंधित कई महकमों द्वारा मिली भगत के आरोप भी लगते रहे हैं। इसके चलते हजारों करोड़ रुपए का अवैध खनन किया जा चुका है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए करीब 3 दशक पहले अधिसूचना भी जारी हुई थी। इसमें विशेष तौर पर राजस्थान का अलवर और हरियाणा का गुरुग्राम शामिल था। यह पर्वतमाला राजस्थान और हरियाणा के अलावा दिल्ली को भी थार रेगिस्तान से आने वाले रेतीले तूफान और पश्चिम की गर्म पछुआ हवाओं सहित प्रदूषण से बचाती है। पूर्व के आंकड़े बताते हैं कि करीब 90 लाख टन खनिज का अवैध दोहन किया गया। वहीं पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध का मानना है कि अलवर जिला अरावली पर्वत की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लेकिन अवैध खनन माफिया द्वारा लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में सरकार और विभाग को सख्त कदम उठाने होंगे। अलवर अरावली की गोद में बसा हुआ ऐसा शहर है जो दोनों राजधानियों के बीच है। उसके बावजूद भी आज जो अलवर प्रसिद्ध था पहले अरावली के नाम से, हरियाली के नाम से, पार्कों की सिटी के रूप में जो विकसित के रूप में था, बड़ा दुख होता है कि जब अब अलवर को लोग पोल्यूट डिस्ट्रिक्ट के रूप में हमको इंगित करते हैं या अवैध खनन के रूप में जब पूरे मीडिया में हाईलाइटेड होता है, तो इसके लिए मैं आपसे के माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूं कि जिला प्रशासन को चाहिए कि इन अवैध खनन पर अरावली की जो अवैध खनन जो हो रहा है, अवैध खनन को तुरंत रोक लगाई जाए। जो आज जो सबसे बड़ी भूबाह्य जो समस्या खड़ी है, पानी की समस्या, पानी की समस्या का मूल जो में कारण है वो अरावली की नष्ट होना ही सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि अरावली जो है ये केवल पहाड़ नहीं है, ये नलकूपों का भी काम करते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश होकर के इनमें पानी को डिपोजिट करके फिर ये नीचे डिस्चार्ज करके बांधों का भराव क्षेत्र और उनमें निर्माण करती है। लेकिन कुछ समय से जहाँ एक और अवैध खनन ने हमारी अरावली को उजाड़ा, और अरावली इतनी रोक लगने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद, चाहे हमारे वन अधिनियम 1986 के अधीन के तहत सारे लागू हैं, चाहे अब्दुल रहमान लागू है, उसके बावजूद भी यहाँ अवैध खनन, भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण और जितने भी जल भराव क्षेत्र थे और पहाड़ी क्षेत्र थे उनमें अवैध प्लॉटिंग करके और उन सब रस्तों को, पानी के रस्तों को बंद कर दिया गया, अरावली को उजाड़ दिया गया, जिसकी वजह से आज अलवर पोल्यूट इंडस्ट्रीज के रूप में है। आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो अलवर को पोल्यूशन फैलता है वो उसके में सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो है इंडस्ट्री से भी ज्यादा जो बड़ा पोल्यूशन का कारण है वो है रोड की डस्ट कम। अलवर में जो डस्ट से पोल्यूशन जो फैल रहा है वो उसकी वजह से मानक ज्यादा अलवर पोल्यूट
डिस्ट्रिक्ट के रूप में काउंट हो रहा है, और उसको केवल और केवल एक ही तरीके से रोका जा सकता है। उधर मालाखेड़ा क्षेत्र के कई गांवों के पहाड़ों का सीना चीरकर अवैध खनन से पत्थर निकाले जा रहे हैं। इन्हें ट्रैक्टर में भरकर अरावली अलवर करौली मेगा हाईवे, श्यामगंगा नटनी का 12 स्टेट हाईवे आदि से ले जाया जाता है। रास्ते में पड़ने वाले थानों सहित खनन विभाग, पुलिस और परिवहन विभाग आदि उदासीन बने रहते हैं। ग्रामीणों द्वारा बार बार अवगत कराने के बाद भी कार्रवाई का अभाव बना हुआ है। कुल मिलाकर यदि ये सिलसिला नहीं थमा तो अरावली पर्वतमाला के आसपास के जनजीवन पर घातक असर पड़ना तय है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। खेत जोतते समय ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा सदर थाना क्षेत्र के हाजीपुर डडीकर के समीप सामने आया है। मृतक के शव को सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक किसान उत्तर प्रदेश का निवासी था। वहीं परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। थानेदार जी ने फोन किया विजय मंदिर से, हाजीपुर डडीकर राजा एक बॉडी है, वहाँ पहुँच गया। वो ट्रैक्टर पड़ा था, बॉडी पड़ी थी। क्या हुआ, घटना क्या हुई थी? खेत जोत रहा था। अच्छा, तो ट्रैक्टर पलट गया, तो ये नीचे आ गया? नीचे आ गया। क्या स्थिति है बॉडी की अभी? बॉडी तो सही है, उसे डेड बॉडी हो गई, मर गया। वहीं का ही रहने वाला बता रहे? नहीं, बाहर का है ये। कहाँ का? उत्तर प्रदेश जाने खा के बता रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं शहर के फैमिली लाइन के समीप मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत में दंपति घायल हो गए। वहीं महिला को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर निवासी दंपति करण सैनी और मधु सैनी बाइक से अपने घर से बाजार जा रहे थे। रास्ते में फैमिली लाइन के समीप मुख्य मार्ग पर तेज गति से आ रही कार के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद मौके पर तमाशबीनों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं टक्कर मारने वाले कार चालक द्वारा ही घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इन्होंने ब्रेकर ले ली। मैं अभी फैमिली लाइन में रहता हूँ, गाड़ी से बाहर आ रहा था, ये तेज में थे और हमने इनको रुकवाया। तो अब ये बंदा बेचारा तैयार है बिल्कुल हॉस्पिटल ले जाने के लिए, भाई आने जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं। और वो बेचारा अभी बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई यहाँ चलो हॉस्पिटल चलो, कहीं भी चलो। वो 4 व्हीलर गाड़ी है, वो खड़ी बहुत स्पीड में, कैमरा चेक कर सकते हो आप। हाँ, तो हम इधर आए थे तो टक्कर ठोक के उधर। क्या बाइक से थे आप? हम बाइक से थे। कहाँ के रहने वाले हो? हम इधर के ट्रांसपोर्ट नगर के। किस किस के लगी है? हम दोनों मियाँ बीवी के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सैनी, इसका नाम मधु सैनी। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं ये लोग? अब वो बोल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। उधर थानागाजी थाना अंतर्गत ग्राम पतालिया की ढाणी में 80 वर्षीय बुजुर्ग को एक बाइक सवार ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें थानागाजी अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पतालिया की ढाणी निवासी 80 वर्षीय जगदीश प्रसाद शर्मा अपने घर के समीप ही मंदिर जा रहे थे। इसी बीच तेज गति से आ रही एक बाइक की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हम महादेव जी बाबा के जा रहे थे मंदिर में? हाँ, मंदिर के लिए। अच्छा, तो गांव में ही? हाँ, गांव में। फिर मोटरसाइकिल आई। कितने लोग थे मोटरसाइकिल पे? उसके हाँ 3 आदमी थे करीबन। उन्होंने टक्कर मार दी? हाँ, उसको टक्कर, हाँ उन्होंने टक्कर मार दी इसकी। तो फरार हो गए वो? और हाँ, वो फरार हो गई। कितने लोग थे? 3 आदमी थे। 3 थे? हाँ। तो ये कौन सी जगह की घटना है? थानागाजी की? हाँ, थानागाजी पताड़िया की ढाणी जयपुर रोड की। हाँ, ज्यादा है। हाँ, थानागाजी हॉस्पिटल में ले गई थी। फ्रैक्चर है सर में? हाँ, सर की गंभीर चोट लगी है? हाँ, गंभीर चोट की वजह से यहाँ पर रेफर किए। वहीं एक अन्य हादसे में मुबारकपुर के पास बाइक चालक ने नौगावा निवासी अजीत सिंह को टक्कर मार दी। इसके चलते घायल हुए अजीत का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बाबा क्या मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए पानी भर के ले रहे थे, तो रोड पे चढ़े थे कि मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी। अच्छा, तो कहाँ की घटना है ये थानागाजी है, शिव मंदिर के पास पताड़िया की ढाणी जयपुर रोड। बाबा क्या नाम है? जगदीश प्रसाद शर्मा। बाबा वही के निवासी हैं? हाँ। तो मंदिर पानी चढ़ाने आए थे? हाँ। मोटरसाइकिल कितने लोग थे वो? पता नहीं, मैं तो बाद में देखा था, मैं दुकान में पर्ची लिख रहा था मैं लोगों ने। अच्छा, तो 2 जन 3 आदमी थे उसमें। बाबा पैदल थे? हाँ, वो पानी की बाल्टी लेके तो आ रहे चढ़ रहे थे रोड पे। सामने वो है ना,
और उधर से भर के ला देते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा डिग्रियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की पहल की जा रही है। इसका लाभ करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। ऐसे में अब घर बैठे ही छात्र छात्राओं को डिग्रियां मिल सकेंगी। अब तक डिग्रियों के लिए छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेजों तक दौड़ लगानी पड़ती थी। विश्वविद्यालय वर्ष 2017 से 2022 तक की डिग्रियां ऑनलाइन करेगा और ये निर्धारित प्रक्रिया से डाउनलोड की जा सकेंगी। गौरतलब है कि इस यूनिवर्सिटी से एक साल में लगभग 50,000 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। इस तरह 5 साल में करीब 2.5 लाख छात्र छात्राओं को डिग्रियां ऑनलाइन मिल जाएंगी। सहायक कुल सचिव डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि वर्ष 2017 से 2022 तक की सभी डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिया जाएगा। डिजी लॉकर पर छात्रों की, विद्यार्थियों की, सभी विद्यार्थियों की जो भी पास आउट हो गए हैं उनकी मार्कशीट्स एंड डिग्री को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए डिजी लॉकर पर उनको संधारित किया जाएगा। लगभग मैं समझ सकता हूँ 2 लाख के करीब इससे विद्यार्थियों को इससे फ़ायदा होगा। और इसका एक मेन उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को जैसे परेशानी आती है, आजकल आप जानते हैं कि आईटी का ज़माना है, तो इसके ज़रिए हम ई डॉक्यूमेंट को बढ़ावा देने के लिए सब कर रहे हैं। और इससे कितनी सहूलियत हो जाएगी, आप सोचो कि आज क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो कहीं पे किसी बच्चे की नौकरी लगी तो वो अपनी जो संस्था होती है जहाँ पे उसकी नौकरी लगी वो हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजता है। इसको डाउनलोड करने के बाद डिजी लॉकर में विद्यार्थियों की सभी मार्कशीट, डिग्री को डालने के बाद उस संस्था को हम ये मान्यता रहेगी कि उसको वो ऑनलाइन ही वेरीफाई कर सकता है और बच्चा अपनी मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर कहीं पे भी कैसे भी उसको खोलकर देख सकता है। वो एक तरीके से वहाँ पर डिजिटली स्टोर हो जाएगी। तो घर बैठे भी फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा छात्रों को। आप देख लीजिए कि इससे पेपर की बचत होगी। आईटी का ज़माना है तो हम ई डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं, तो लगभग जितने बच्चे पास आउट हो गए हैं पिछले 2017 से, तो इन सभी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। मार्कशीट उनके ऑनलाइन मिलेगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। यूं तो भगवान सर्वव्यापी हैं और भक्तों के कष्ट हरते हैं, साथ ही उन्हें गर्मी या सर्दी के सताने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन भक्तों की भावना अपनी जगह है और वे मौसम के अनुसार अपने आराध्य की सेवा करने में कसर बाकी नहीं रखना चाहते। गर्मी को देखते हुए मंदिरों में भगवान की प्रतिमाओं के आगे कूलर और एसी लगने शुरू हो गए हैं। वहीं शीतल पदार्थों जैसे सत्तू एवं कैरी की छाछ आदि का भोग लगाया जाता है। रामकिशन कॉलोनी स्थित वेंकटेश बालाजी मंदिर और अपनागर शालीमार स्थित सर्व मंगल धाम मंदिर में भी प्रतिमा के समक्ष कूलर लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सर्दी में इसके उलट गर्म वस्त्र पहनाने के साथ ही ऋतु के अनुकूल खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है। भगवान वेंकटेश बालाजी धाम में गर्मियों के समय पर भगवान वेंकटेश के गर्भगृह में तो एसी लगाया हुआ है। बाकी पद्मावती जी के, गोपाल जी के और गोदम्बा जी के यहाँ कूलर लगाए हुए हैं। जैसे कि आम मानव को गर्मी लगती है, उसी प्रकार से क्योंकि भगवान भी उसी रूप में है, भगवान को भी समय समय पर सर्दियों में जो है भगवान को गर्म कपड़े या गर्म शॉल वगैरह उड़ाए जाते हैं और गर्मियों में उनकी व्यवस्था के लिए कूलर और उनकी व्यवस्था की जाती है। साथ ही जो है फूलों से भी समय समय पर श्रृंगार किया जाता है ताकि भगवान को गर्मी से जो है बचाव हो सके और उनको जो है ऐसा महसूस नहीं हो कि गर्मी जो में उनको जो है महसूस नहीं हो गर्मी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन के जरिए किसी भी व्यक्ति की सांस बंद होने या दिल की धड़कन रुक जाने पर उसकी जान बचाई जा सकती है। ऐसी एक घटना हाल ही में अलवर के मित्तल हॉस्पिटल में देखने को मिली। यहाँ सिर्फ 1.5 साल आयु के नवजात शिशु सिद्धार्थ को सीपीआर देकर मौत के मुंह से बचा लिया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच के चेयरमैन एवं मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ एक महिला अपने 1.5 वर्ष के पोते को लेकर रोते हुए पहुंची। यह बालक पानी से भरी बाल्टी में उल्टा डूबा हुआ मिला था। चेक करने पर पाया गया कि बच्चे की
पल्स एवं हार्ट बीट बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद डॉक्टर मित्तल सहित वहां मौजूद मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक एवं सेंट जॉन्स एम्बुलेंस इंडिया अलवर ब्रांच के चेयरमैन गिरीश गुप्ता ने बच्चे को CPR दी। डॉक्टर मित्तल ने 2 उंगलियों से बच्चे की छाती पर और गिरीश गुप्ता ने मुंह द्वारा कृत्रिम श्वसन देना प्रारंभ किया। 35 से 40 सेकंड बाद बच्चे में हल्की सी हरकत नजर आई। इसके बाद बच्चे को ICU और वेंटिलेटर तक ले जाने के दौरान CPR दिया जाता रहा। अब यह बालक एकदम स्वस्थ है। गौरतलब है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की अलवर ब्रांच द्वारा लगातार फर्स्ट एड ट्रेनिंग के अंतर्गत CPR की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 2 तारीख को एक महिला बड़े नंगे पैर से भागी डरी हुई आई एकदम और बहुत रोने लगी और एकदम आउटडोर में मैं बैठा हुआ था, मरीज देख रहा था और बच्चा था, वो लेके आई थी, 1.5 साल का बच्चा था और देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब हार्ट नहीं था, पल्स नहीं थी, बेहोश था, सांस भी नहीं आ रहा था। तो लग रहा था कि इसको मतलब डिक्लेयर कर देते हैं। पूछा उससे कि क्या हुआ था, सब वो पानी में बाल्टी में कोई उसका बैलेंस बिगड़ गया, तो 1.5 साल का बच्चा था तो वो एक्चुअली से डूब गया, बाल्टी में ही उसका मुंह और नाक और सब डूब गया था। तो किसी से मोटरसाइकिल पर उसने लिफ्ट की होगी और तो घर में कोई था नहीं, मेन मेंबर दादी उसकी थी वो, और लेके आई तो लगा भाई क्या करना चाहिए इमीडिएटली। पर क्योंकि हम पता है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर व्यक्ति को सीखना, एक नागरिक को सीखना कि हम फर्स्ट एड कैसे दें, और ये सब घर वालों को भी आना चाहिए। तो शायद हो सकता है वो बच्चा इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता, वहाँ पे भी करते। खैर वो उल्टा ही करके लाई थी बच्चे को पैरों के से पकड़ करके, तो वो अच्छी बात रही उनकी समझदारी। पर उसमें जब चूँकि कुछ नहीं था तो मैं और हमारे गिरीश जी हैं जो फर्स्ट एड के ट्रेनर भी हैं, एक तरह से इंचार्ज भी हैं, तो लकीली हमने उसको देखा और हमने सोचा कि चलो हम ट्राई मारते हैं। तो हमने उनका CPR शुरू किया, जिसको बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं, और वो हमने शुरू किया। उसको जब हमने कार्डियक उसको थम्पिंग करी और माउथ टू माउथ गिरीश जी ने रेस्पिरेशन दिया, तो 2-3 मिनट के बाद में उसमें बच्चे में थोड़े अंगलियां उसकी हरकत करने लगी। तो हमें लगा कि फिर हमने एक तरह से जो ब्लू कोड होता है वो हमने अलर्ट किया और उसको लोगों को बुलाया, हमारे और स्टाफ को बुलाया, तो एक अम्बू बैग लेके आए और उसको इमीडिएटली ICU में ट्रॉली पे ही शिफ्ट किया और ट्रॉली पे ही कार्डियक मसाज करते हुए और सांस रेस्पिरेशन देते हुए मुंह से, और फटाफट उसको वेंटिलेटर पे लिया, ट्यूब डाली। और बहुत खुशी की बात हुई कि विदिन हाफ एन आवर या 1 घंटे के अंदर बच्चा वो काफ़ी कॉन्शियस हो गया। और जब हमने दूसरे दिन उसका CT स्कैन कराया हेड का, तो ये नहीं था कोई ब्रेन डेड हो गया हो या सूजन आ गई हो या कोई, और बच्चे में चेतनता आई। दूसरे दिन हमने उसको वेंटिलेटर से हटा दिया, जिसको एडवांस लाइफ सपोर्ट बोलते हैं, ALS बोलते हैं। तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ को बचाने के लिए, और समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन उसमें समय की माइंडिंग ये रही कि शायद हो सकता है वो बच्चा यहाँ आते आते ही एक्सपायर हुआ और उसको 1 मिनट से पहले ही उसको एक तरह से सेवा मिल गई हो। तो सबसे मैं ये निवेदन, और तीसरे दिन हमने उसको छुट्टी कर दी। जब CT हमने चेस्ट कराया था, निमोनिया ज़रूर हो गया था, क्योंकि पानी उसके फेफड़ों में चले गया था, उसकी काउंट्स ज़्यादा थी, तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल बात थी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में 3 माह पूर्व विवाहिता का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। CO ग्रामीण हरि सिंह ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था। इसके अनुसार 23 मार्च को किशनगढ़ क्षेत्र का युवक उसका अपहरण कर ले गया, जहां अलग अलग स्थानों पर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं मामला दर्ज कर आरोपी जाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार को आरोपी का मेडिकल कराने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। फरियादिया पाकेड़ा हरियाणा निवासी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 मार्च को मेरे पति के साथ इलाज कराने आई थी। वहाँ पे हमारा एक परिचित जो जायद निवासी दोगड़ा मेरे को पहले अपने मकान पे ले गया, वहाँ बलात्कार किया। उसके बाद मेरे को वो जा रहे थे मेरी बुआ के घर, वहाँ भी रास्ते में मेरा अपहरण करके भोपाल ले गया। इसमें इस कोर्ट से इस राशि के जरिए रिपोर्ट प्राप्त होने पर सदर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में अनुसंधान के बाद जायद को गिरफ्तार किया गया है और बाद कार्रवाई अनुसंधान न्यायालय में आज पेश किया। जायद की उम्र कितनी है, कहाँ से, क्या लगता है इनका ये जायद है? जो जायद अनुसंधान से पाया गया कि इनमें आपस में ऐसे संपर्क थे, पर उस दिन वो पति पत्नी साथ आए थे, छठी मील के पास से वो उसका अपहरण करके ले गया और बलात्कार किया। कितनी उम्र है इसकी जायद की?
जय तेज कहाँ का रहने वाले हैं? दोगड़ा अपहरण करके कहाँ पे लेके गया था कुछ? ये भोपाल ले गया था उसको। भोपाल। वहाँ से फिर कितने दिन में वापस ले गया है? 2-3 दिन में वापस आ गए थे। परिजन ये आए थे, लड़की उसके परिजन को सुपुर्द कर दी थी, उसके बाद उन्होंने कोर्ट्स के जरिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर नगर निगम क्षेत्र में शहर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इलाकों को शामिल करने की मांग को लेकर पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल जिला कलेक्टर से मिले। सिंघल ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा बजट घोषणा में अलवर शहर को नगर निगम बनाने का ऐलान हुआ था। इसके गठन की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों को छोड़कर अन्य गाँवों को लिया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में षड्यंत्र पूर्वक ग्रामीण इलाकों को शामिल करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। वहीं से लेकर राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। सिंघल के अनुसार सूर्य नगर, वैशाली नगर, अंबेडकर नगर जैसी कॉलोनियों सहित अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को भी नगर निगम में शामिल किया जाए। इससे इन क्षेत्रों को नगर निगम की विकास योजनाओं आदि का लाभ मिल सकेगा। नगर निगम के गठन की घोषणा राजस्थान की विधानसभा के बजट 2023-24 में हुई है। मुख्यमंत्री जी ने की है। अब उसके गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और 3-4 दिन पहले मैंने एक समाचार पत्रों में पढ़ा है, प्रमुख समाचार पत्र में, उसमें बहुत सारे गांवों को शामिल करना है। ये एक षड्यंत्र है राजनीतिक। शहर को शामिल नहीं करना चाहते। शहर के जो वंचित क्षेत्र है, जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें जितने भी एरिया आता है, सबसे पहले आप नगर निगम में उसको शामिल करिए। सूर्य नगर, वैशाली नगर, अंबेडकर नगर आज तक गांव में वोट डाल रहे हैं, वो ग्राम पंचायत के निवासी हैं। शहर की यूआईटी की कॉलोनी के निवासी होने के बाद भुगोर, दिवाकरी और बेलाका, ये 3 ग्राम पंचायतों के लोग, ये भी आज तक शहर के नहीं है, जबकि ये शहर विधानसभा के वोटर हैं। तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं, तकनीकी रूप से जो चीज़ उचित है वो ये है कि अगर हमारी पॉपुलेशन, हमारे घर में इतना अनाज है कि हम अपना पेट भर सकें, तो हमको पड़ोसी से उधार क्यों लेना है? हम पड़ोसी के उधार मांगने जा रहे हैं। घर का हमारा कोठा भरा पड़ा है अनाज का। हमारे पास इतनी पॉपुलेशन 5.5-6 लाख पॉपुलेशन इस शहर की है। उसमें उन वंचित क्षेत्रों को जो आज की तारीख तक शामिल नहीं किए गए हैं नगर परिषद में, उनको नगर निगम बनाते समय शामिल कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर और ऐसा लगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि 5 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए नगर निगम के लिए और हमारी 5.5-6 लाख है, उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है, कम पड़ता है, तो फिर शहर से बाहर आसपास के एरिया को देखा जाए। इसलिए मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और इसके बाद भी जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, राजस्थान का एंड तो राज्यपाल महोदय पर होगा। मैं राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन देना चाहूँगा इस संबंध में। उनको भी बताऊँगा कि ये गलत प्रक्रिया को रोका जाए, इस राजनीतिक षड्यंत्र को रोका जाए और राज्यपाल महोदय से रुकवाएंगे, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होना है। और अंत में अगर सब कुछ भी नहीं होगा तो फिर कोर्ट है ही, कोर्ट में जाके रुकवा दूंगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के बाहर कोई नहीं जा सकता। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर जिले में गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी है। इसी कड़ी में लक्ष्मणगढ़ उपखंड स्तर पर शिविर लगाया गया। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि उपखंड स्तर पर लगातार गांधी दर्शन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ में लगे कैंप में सैकड़ों गांधी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, साथ ही सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। महात्मा गांधी जीवन रत्न समिति की ओर से लगातार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी गांधी दर्शन के शिविर आयोजित हो चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर शिविर लगाए, फिर संभाग स्तर पर शिविर लगाए, उसके बाद जिला स्तर पर शिविर लगाए और अब ब्लॉक स्तर, उपखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और बड़े हर्ष के साथ और बड़े गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में जो शिविर अलवर में लगाए जा रहे हैं वो हिस्टोरिकल, जो ऐतिहासिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तर पर जो हमने प्रताप ऑडिटोरियम में शिविर लगाया, उसमें सबसे ज्यादा संख्या, लगभग 1,500 गांधी कार्यकर्ता बारिश और ओलावृष्टि में भीगता हुआ वहां आया। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम लोग सच्चे गांधीवादी हैं। गांधी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से अलवर जिला गांधीमय बनता जा रहा है। हम चाहते हैं कि गांधी पूरे विश्व के महान नेता रहे। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस गांधी के नाम पर मनाया जाता है। तो हम अलवर जिले के तमाम गांधी कार्यकर्ता लोग सारे प्रशिक्षण शिविर में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर राधेश्याम मीणा, नवीन शर्मा, लाल मोहम्मद बख्श, आनंद भारती, अतुल नाथ योगी और हारून खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये गांधी दर्शन और शांति के जो संयोजक है श्री हिमांशु जी, इनके सानिध्य में मैं खुद राजगढ़ लक्ष्मणगढ़
मैं दोनों जगह पर गया हूँ। लक्ष्मणगढ़ में भी तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। समस्त वॉलंटियर्स है सुबह 6 बजे आकर के गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके प्रोग्राम के लिए प्रभात फेरी निकालते हैं। उसके बाद में तुरंत ही मंच संचालित हो जाता है। 10 बजे श्रीमान हिमांशु जी पहुँच जाते हैं। हिमांशु जी वहाँ जाकर के गांधी दर्शन से संबंधित, गांधी विचारों से संबंधित, गांधी से संबंधित विचार विमर्श करते ही है। उससे पहले ही पूरा पांडाल खचाखच भर जाता है और उस पांडाल के अंतर्गत सबसे बड़ी जो बात है, सब लोग गांधी दर्शन और गांधी जी को सुनने के लिए वहाँ पर आते हैं। ये व्यवस्था भी अति उत्तम करते हैं। सबको बैठने के लिए पूरी तरह से फर्नीचर, पांडाल, पूरी व्यवस्था, पानी की गर्मी से बचाव के लिए पंखे वगैरह, और साथ ही सब लोगों के विचारों को। एक सबसे बड़ी जो बात मैंने वहाँ देखी कि वहाँ एक ऐसा सामंजस्य है जिसे मैं हमारी भाषा में ऑर्गेनिक सोलिडरिटी कहता हूँ, सावयवी एकता। सावयवी एकता का जो मतलब है वो ये है कि उसमें जैसे शरीर के लिए सब अंग मिलकर के काम करते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर गांधी के से संबंधित जितने भी वॉलंटियर्स हैं एक साथ मिलकर के इस गांधी दर्शन के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि गांधी दर्शन से संबंधित जुड़े हुए सब लोग आगे आए और बढ़े। और गहलोत जी चूंकि खुद एक गांधी है, गांधीवादी है। कई बार गहलोत जी के बारे में कहा जाता है कि गहलोत राजस्थान का गांधी है। तो गांधीवादी विचार और कोई आगे बढ़ा करके हम राजस्थान में पुनः सरकार की वापसी कर सकते हैं और गांधी जी के आधार पर ही हम जी सकते हैं। क्योंकि गांधी एक ऐसा रास्ता सत्य का सुझाता है, गांधी जी एक ऐसा शांति का पाठ पढ़ाता है जो नफरत को हटाती है और प्यार मोहब्बत को जोड़ती है। अलवर शहर में जगह जगह ई रिक्शे खड़े होने से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने लगी है। जागरूक नागरिक बिहारी पाराशर के अनुसार इसके लिए स्टैंड तय होना चाहिए। इसके अलावा ई रिक्शाओं का रूट एवं किराया भी तय किया जाए। ई रिक्शे फिलहाल होप सर्कस और घंटाघर सहित अन्य जगहों पर बड़ी तादाद में खड़े हो जाते हैं। इसके चलते यातायात प्रभावित होता है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राजर्षि राजकीय महाविद्यालय में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को आरंभ, प्रशिक्षण 12 जून तक ऑनलाइन चलेगा। इसमें देश विदेश के 2500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आयोजन सचिव डॉक्टर ममता शर्मा ने बताया कि पिछले दशकों में प्लास्टिक से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। समुद्र और ग्लेशियर में भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। ऐसे में विश्व भर के विशेषज्ञ ऑनलाइन जुड़कर अपने महत्वपूर्ण विचार रख रहे हैं। मैं अपनी बात इस चीज़ से शुरू करना चाहती हूँ कि हमारी धरती का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है माउंट एवरेस्ट, और जो सबसे डीपेस्ट होल है वो है मारियाना ट्रेंच। ये दोनों ऐसी जगह जहाँ पे इंसान का पहुँचना नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगी पर बहुत मुश्किल है, पर इन दोनों में फिर भी एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है कि इन दोनों जगह प्लास्टिक पहुँच चुका है। तो इस बार जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जो 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उसका टॉपिक है से नो टू प्लास्टिक, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो हमारा ISTT भी इसी चीज़ पर बेस्ड है कि हम किस तरह प्लास्टिक को नदी में फेंकते हैं या हम प्लास्टिक को समुद्र में फेंकते हैं और कितने जीव जंतु उसमें उलझ जाते हैं या उसे खा लेते हैं और मर जाते हैं। तो हम सब मिलकर इस बात पे डिस्कशंस कर रहे हैं कि किस तरह से हम प्लास्टिक पोल्यूशन को रोक सकते हैं और अपनी जैव विविधता को बचा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि इसके अंदर करीब 2700 प्रतिभागी 23 देशों से भाग ले रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में गुरुवार को जीवन धारा ब्लड बैंक में तृतीय रक्तदान शिविर लगाया गया। खालसा सेवा दल अलवर द्वारा यह कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान रक्तवीरों ने उत्साह के साथ ब्लड डोनेट किया। यहाँ मौजूद जोगिंदर सिंह कोचर ने बताया कि शिविर में 100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। गुरु हरगोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर सिख समाज के द्वारा ब्लड डोनेट किया जा रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि आज सबसे बड़ा महादान जो है वो ब्लड दान है। तो जो ब्लड दान करेगा वही आगे बहुत जिंदगी जी सकता है, क्योंकि जिंदगी आजकल बहुत अनमोल है। हर घर में 1 या 2 बच्चे हैं, क्योंकि हर बच्चों की अपनी जगह एक कीमत है, अपने जगह एक उनका मूल्य है, अपने घर में एक उनका प्यार है। उस प्यार को कोई परिवार वंचित ना हो जाए, उस हिसाब से हमने ये एक सेवा का काम उठाया है, जिसमें गुरमेल सिंह जी, आशू सिंह जी, हरमीत सिंह जी, गुरमेल सेकंड जी, ये सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं इन बच्चों को आशीर्वाद भी साथ साथ देता हूँ कि आप लोग जिस तरह से काम को कर रहे हो आगे और इस काम को आगे बढ़ाएं।
और अगली आपकी बार जो अपन 100 या 101 यूनिट का जो अपने प्रोग्राम रखा है, अगली बार इसको हम दुगना करने का काम भी करें, ऐसा हमारा। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शिक्षक संघ रेस्टा ने प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी के नेतृत्व में वृक्षारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। संगठन द्वारा श्री कृष्ण गौशाला और हनुमान मंदिर परिसर में बम्बोरा में पौधे लगाए गए, साथ ही इनकी देखभाल की शपथ ली गई। चौधरी ने इस मौके पर कहा कि यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी जीवन सुरक्षित रहेगा, वहीं बेजुबान प्राणियों को भी आश्रय मिलेगा। उन्होंने आमजन से अपने आसपास और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की अपील भी की है। शिक्षक संघ रेस्टा की तरफ से कृष्ण गौशाला, बम्बोरा और हनुमान मंदिर परिसर में विभिन्न तरह के सैकड़ों पौधे लगाए गए। शिक्षक संघ रेस्टा आमजन से अपील करता है कि पर्यावरण को संरक्षित करें, सुरक्षित करें, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित होगा तो ही जीवन सुरक्षित होगा। और आमजन को शिक्षक संघ रेस्टा अपील करता है कि आमजन को भी जागरूक करे और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए। शिक्षक संघ रेस्टा की पेड़ पौधे लगाने की ये मुहिम निरंतर जारी रहेगी। वहीं इस मौके पर जिला सचिव विक्रम सोनी सहित अन्य पदाधिकारी, योगेश जैन और गौशाला से जुड़े जगवीर सिंह, महेंद्र भगत और बने सिंह आदि उपस्थित रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338। से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल। मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता
गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर बस स्टैंड पर गुरुवार को कर्जा मुक्ति केंद्र टीम के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक मंचित किया। इस दौरान बताया गया कि बैंकों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते ऋण लेने वाले अनेक लोगों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कर्जा ले रहे किसान, मजदूर और बेरोजगारों को ऋण चुकाने के लिए पूरा समय दे। एडवोकेट शोनवाज और हरप्रीत सिंह ने बताया कि कर्जदाता किसी परेशानी की स्थिति में डरे नहीं और तुरंत बैंक से संपर्क करें। खासकर से लोगों ने बताया नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं। ऐसे लोगों को कर्जे की दलदल से निकालना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सभी व्यापारियों से मैं अपील करना चाहता हूं, अलवर के भी और पूरे देश के भी जो भी आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो कर्जे के कारण परेशान है, कोई गलत कदम ना उठाए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और उनकी सजा अपने आप को नहीं देनी है आपने। फिर भी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया था, मैं फिर नंबर दे रहा हूँ। नंबर है 9891299628। इस पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको फॉर्म का लिंक में मिल जाएगा और ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ जितने भी साथी हैं आप इनसे पूछ सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी साथी हैं, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जा रहा साहब। हम अपना आना जाना, रहने खाने की सारी व्यवस्था खुद कर रहे हैं, किसी व्यक्ति पर बर्डन नहीं डाला जा रहा। और तो कई लोग कहते हैं कि हम आपकी मदद करते हैं, हम कहते हैं नहीं साहब, बस एक ही मदद चाहिए कि लोगों की जान बचा लीजिए। इस समय सबसे ज़्यादा लोगों को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे सहयोग की ज़रूरत है। लोग सच में बहुत परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, उनके पास इतनी बुरी हालत हो गई, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे। और कर्जा ऐसी समस्या है कि वो कहते हैं ना, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, ऐसा दर्द है। इस दर्द से सिर्फ सरकार ही बाहर निकाल सकती है। मैं कोई सरकार तो हूँ नहीं कि मैं बाहर निकाल दूँ, बस प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार तक जानकारी जरूर पहुँच जाए लोगों की। बैंक से कर्जा लेकर समय पर चुकता नहीं होने पर आत्महत्या करने या ज़मीन को कुर्की से बचाने के लिए दिल्ली से आए निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र के लोग जानकारी दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण और दबाव के कारण ही किसान, मजदूर, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। यह एक कलंक है। उनका यह भी कहना है कि कर्जे का नोटिस मिलने के बाद बैंक में संपर्क करें और लिखित में बैंक को अवगत कराएं और पूरी जानकारी भी दें। इस समय अकाल पड़ गया, नुकसान हो गया, उसके बाद बैंक का दायित्व बनता है कि वह हर हालत में जिसने कर्जा लिया है उसको रियायती प्रदान की जाए, जिससे उसका भविष्य संकट में नहीं हो। मैं उदय सिंह, एटीएल न्यूज़। मालाखेड़ा उपखंड के कलसाड़ा में पटवार घर भवन जर्जर हो चला है। तत्कालीन उद्योग मंत्री नसरू खान ने पटवार घर के लिए राशि स्वीकृत कर भवन तैयार करवाया था, लेकिन राजस्व विभाग की उदासीनता के चलते यह भवन क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है। कई लोगों ने यहां अतिक्रमण भी कर लिया है। कुछ दिन पहले ही नया किसान सेवा केंद्र बनने के कारण भी पटवार घर की उपेक्षा हो रही है। ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ हल्का पटवारी आकर बैठे और रख रखाव हो तो लाखों की लागत का भवन क्षतिग्रस्त होने से बच सकता है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बहाला स्थित राजस्थान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया। इस दौरान उनके साथ लक्ष्मणगढ़ विकास अधिकारी नंदलाल शर्मा और एडवोकेट जाकिर खान भी मौजूद रहे। मिश्रा ने बताया कि इन होनहारों ने कड़ी मेहनत से 10वीं और 12वीं में श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे में उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान विद्यालय के अध्यापक अध्यापिका भी मौजूद रहे। पलखड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हो गए हैं। संचालन मंडल समिति के गठन के लिए वोट डाले गए। इसके लिए 3 थानों की पुलिस मौजूद रही। वहीं अब सहकारी समिति अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाएगा। वहीं ग्राम सेवा सहकारी समिति में 12 में से 7 वार्ड प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं। निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। ग्राम सेवा सहकारी समिति में आज संचालक मंडल के 5 वार्डों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोट की टाइमिंग है 9 से 4 बजे और 5 बजे से काउंटिंग के बाद तत्पश्चात चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं अकबरपुर एसएचओ राजवीर सिंह ने बताया कि चुनाव को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। ग्राम सेवा सहकारी समिति का चुनाव है जो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक है। 9 बजे सही समय पर शांतिपूर्वक शुरू हो गया था। 5 वार्डों के चुनाव है। 160 मतदाता इसमें वोट डालेंगे। शांतिपूर्वक। परसाकाबाज ग्राम पंचायत में चांद पहाड़ी गांव के समीप रूपारेल नदी में एनीकेट निर्माण जारी है। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपारेल नदी का एक हिस्सा
भरतपुर की ओर जाता है। इसी भाग में एनीकेट निर्माण कार्य किया जा रहा है। रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली अशोका द्वारा यह निर्माण करवाया गया है। इससे क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ेगा और वन्य जीवों को भी इसका लाभ पहुंचेगा। तो फर्स्ट में काम चल रहा है। अच्छा। ये चांदपाड़ी ग्राम पंचायत, गाँव चांदपाड़ी में, और ग्राम पंचायत अपनी परसा। तो कंप्लीट हो गया काम अपना? यह चल रहा है अभी, तो मस्त होगा अभी। कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है? वैसे अपन अभी देखेंगे सर, लंबाई तो अभी लेंगे, इसमें और लेंगे 40 फुट इधर लेंगे, उधर भी लेंगे, तो हाइट भी बढ़ाएंगे डंडे की। अच्छा, तो कितनी गहराई रहेगी इसकी? गहराई तो सर हमने नीचे से ऊपर तक हमने लिया, नीचे लिया 7 फुट पोजीशन, उससे ऊपर लिया हमने 6 फुट। क्या फ़ायदा होगा अपना एनीकेट से? सब जल है तो कल है, जल ही जीवन है, मतलब जल बचाओ ये सर। पानी वेस्टेज ना जाए। हाँ, पानी वेस्टेज नहीं जाए। सरिस्का बाग परियोजना में गर्मियों के बावजूद पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं बाघों की साइटिंग भी निरंतर हो रही है। आप देख सकते हैं कि टाइगर ST21 किस तरह शान से चल रहा है और उसके पीछे सफारी करते लोग नजर आ रहे हैं। ऐसी वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। भिवाड़ी के एक होटल संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे 2000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। SP अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में वांछित फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। इसी कड़ी में जिला DST प्रभारी दारा सिंह को सूचना मिली थी कि इनामी शातिर सुनील गुर्जर कोट कासिम क्षेत्र में आया हुआ है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह बदमाश हरियाणा के सुकोला गाँव का निवासी है। तिजारा कस्बे की कृष्ण कॉलोनी में प्रधानाचार्य नीलम यादव रोजाना निःशुल्क योगाभ्यास करवा रही हैं। यहाँ सुबह 5 से 6 बजे तक योग और प्राणायाम करवाया जाता है। इसमें महिलाएं उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं। नीलम यादव ने बताया कि आधुनिक समय की जीवन शैली अनेक बीमारियों की जनक है। ऐसे में योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है। जिस तरह से उठना, जागना, सोना, खेलना, तो उसी प्रकार से सुबह यदि हम योग कर लेते हैं तो दिन भर हम एनर्जेटिक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। महिलाओं के लिए तो विशेष तौर से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो घरेलू कामकाज में उनका क्या है, मस्कुलर व्यायाम तो हो जाता है मांसपेशियों का, तो लेकिन जो अंदरूनी सिस्टम जो है ना हमारा, वो ख़राब रहता है। इसलिए योग अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है और ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए। इसमें 6x6 का एरिया है, उसमें आप दौड़ भी लगा सकते हैं, आसन भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं। और अब बात किशनगढ़ बास की, जहां पंचायत समिति में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में तालुका विधिक सेवा समिति ने कैंप लगाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश और प्राधिकरण अध्यक्ष हरेंद्र सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता ADJ किशनगढ़ बास प्रशांत चौधरी द्वारा की गई। वक्ताओं ने उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया, साथ ही महिलाओं के अधिकारों की जानकारी भी दी। के सदस्य या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति या किसी आपदा, बाढ़ वगैरह से पीड़ित व्यक्ति, तो उनके लिए हमारे ये सारे कार्यक्रम होते हैं मेन, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता उनको सारी मिलती है कोर्ट केस के संबंध में। अन्य भी उनकी कोई समस्या हो, जैसे कोई पारिवारिक समस्या होती है, घर में कोई झगड़े होते हैं, पत्नी को समझ नहीं आ रहा कि पति शराब पी के कहीं बाहर कुछ पैसे खर्च कर देता है, घर पे नहीं लाता, तो इस तरह से पारिवारिक कलह कई बार होते हैं। तो वो मामले फैमिली कोर्ट में या कोर्ट में ना पहुंचे, उससे पहले ही वो सुलझ जाए, जिनके लिए हम प्री काउंसलिंग का काम करते हैं। और प्री काउंसलिंग में राजीनामा आपस में बातचीत करा करके दोनों पक्षों की और समझौते का प्रयास करते हैं। एक हमने ये बताया था कि नालसा का एक पोर्टल है, नालसा के पोर्टल में यदि कोई व्यक्ति अपनी कहीं शिकायत नहीं भेज पा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको नालसा के नाम से भी जानते हैं, तो उसका एक पोर्टल बना है, जिस पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। और वो ऑनलाइन शिकायत है, ऑल ओवर इंडिया वो जाती है शिकायत। जिस भी राज्य से संबंधित, जिस भी जिले से संबंधित, जिस भी तालुका से संबंधित वो शिकायत होती है, वहाँ के अधिकारी यानी न्यायालय में जो भी जज साहब होते हैं, वो शिकायत को वहाँ निकाल करके उसका प्रिंट और फिर दोनों पक्षों की सुनवाई करते हैं। तो अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर में हम डेली उस
पोर्टल को चेक करते हैं कि उसमें क्या शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों पर दूसरे पक्ष को नोटिस भेजकर सुनवाई करके समझौते के प्रयास या उनकी समस्याओं के हल के प्रयास करते हैं। उधर उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए महंगाई राहत कैंप को लेकर अवगत करवाया। इस मौके पर ACJM संख्या 1 अंकिता सिंघल, प्रधान बद्री प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक जयप्रकाश बेनीवाल, तहसीलदार मदन सिंह, विकास अधिकारी राजकुमार बायला और तालुका समिति सचिव राजकुमार जयमन आदि मौजूद रहे। बाद में बार एसोसिएशन किशनगढ़ बास के अध्यक्ष अमित गौड़ की अध्यक्षता में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह का स्वागत किया गया। वहीं पैनल अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह नरूका, मुकेश सैनी सहित PLV गुलाब शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जुलाई अगस्त में बहुत से वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन उसके बाद में उनकी प्रॉपर रूप से साफ सफाई देखरेख नहीं होने पाने से वो अगले साल नष्ट हो जाता है। नरेगा योजना के तहत भी हम हर वर्ष बहुत से पेड़ लगाते हैं। सरकार हर बार टारगेट देती है कितने पेड़ लगाने, लेकिन आने वाले 1 या 2 साल बाद वो वृक्ष रह नहीं पाते, नष्ट हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इस बार जितने भी पेड़ लगाएं, आप पेड़ से 5 की बजाय 1 लगाएं, लेकिन ये पेड़ ले कि कम से कम मुझे उस पेड़ का 5 साल तक देखरेख करनी है, ताकि 5 साल के बाद वो पेड़ अपने आप बड़ा हो सकता है। बहुत कानूनों की जानकारी दी जाती है, महिलाओं को उनके अधिकार सुरक्षा उनके बारे में बताया जाता है कि आपको क्या क्या राइट्स हैं, आपको कोर्ट में कब आना है, नहीं आना है, घर पे कैसे रहना है, बच्चों के क्या अधिकार हैं, आपके परिवार में आपके क्या राइट्स हैं, इन सब की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना अलग बात है, जानकारी होना अलग बात है। आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि हमको कहाँ जाना है, कैसे कहाँ काम कराना है, किस कोर्ट में जाना है, DSP साहब के पास जाना है, पुलिस में जाना है, कुछ नहीं पता होता। इसलिए छोटे छोटे स्तर पर आप इन जानकारियों को ज्ञात करके और अपने घर पर भी बच्चों को भी, जैसे आजकल के बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, 18 साल से छोटे हैं, चल रहे हैं रोड पे, तो किसी को मार देंगे, खुद का भी बुरा कर लेंगे और साथ में माँ बाप भी जेल जाएंगे। ये आम बच्चों को पता ही नहीं होता, नहीं उनके घर वालों को पता होता है। बिना लाइसेंस से बच्चा गाड़ी चलाएगा और किसी को मार देगा तो माँ बाप जेल जाएंगे। बच्चा तो फिर भी बच जाएगा, लेकिन माँ बाप जरूर जेल जाएंगे। इसलिए बच्चों को अवगत कराओ कि जब तक 18 साल के नहीं हो जाते उनको नहीं तो वो गाड़ी घोड़ा चलाने दिया जाए, उनको समझाएं। किशनगढ़ बास में शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक एवं राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया रहे, जबकि अध्यक्षता उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा ने की। अतिथियों ने महात्मा गांधी की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया शांति एवं सद्भावना का संदेश आज भी प्रासंगिक है। वहीं से पहले निकली रैली को प्रधान बद्री प्रसाद सुमन, विकास अधिकारी राजकुमार बायला, शांति एवं अहिंसा समिति के संयोजक नूर मोहम्मद, सह संयोजक इस्माइल खां और नारायण छंगानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खैरतल में नई सब्जी मंडी और प्याज मंडी जल्द आरंभ होगी। इसके लिए करीब 2 दशक से मांग की जा रही है। किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया से व्यापारियों ने इसके लिए आग्रह किया था। संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा के नेतृत्व में उनसे सब्जी मंडी एवं प्याज मंडी के आड़तियों ने मुलाकात की थी। इस प्रतिनिधि मंडल में सब्जी मंडी अध्यक्ष दुर्गा दास परवाना, गोपाल दास देशवानी, अर्जुन दास असरानी, घनश्याम दास और आसुमल आदि शामिल थे। इन व्यापारियों ने नई कृषि उपज मंडी में नई सब्जी मंडी एवं प्याज मंडी खोलने की मांग रखी। इस पर विधायक ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बारे में विचार विनिमय हुआ है। आगे की बात के लिए हम एक बार डिस्कशन अपने दिन बैठ के कर लेंगे और जितना भी हो सकता है इस जिंदगी में हर व्यक्ति को जो भी सहयोग हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। ये बात व्यापारी की मतलब क्या मांगे थी? मांगे यही है कि वो इनके यहाँ काफ़ी जाम वगैरह रहता है, जगह कम है और वहाँ उसमें सब्जी मंडी के लिए जगह काफ़ी बड़ी है, उसके बारे में विचार करें। इतना हो सकता है मेरी प्रयास रहेगी। मैं तो हमेशा जन सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। सब्जी मंडी बहुत पुरानी है और थोक की वजह से यहाँ ट्रक वगैरह नहीं आ पाते और इसलिए रास्ते पे खड़े होते हैं, मेन रोड पे खड़े होते हैं, फाटक नज़दीक है, जाम लगता है। तो इस बात को समझते हुए बाबूजी ने इस बात को समझा है कि उनकी मांग जायज़ है। और पहले क्योंकि जो अनाज मंडी में एग्रो टावर था उसको व्यापारियों को देने की बात थी, लेकिन क्योंकि वो जो नए कलेक्टर साहब बैठेंगे और जो वर्तमान OSD बैठे हैं उनके लिए उस जगह का चयन फिलहाल कर दिया गया है। तो ऐसे में MLA साहब चाहते थे कि
और भी रास्ता निकले। इस बारे में हम सेक्रेटरी साहब से मिले थे और सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि एग्रो टावर के बगल में लगभग 15 बीघा जमीन कृषि उपज मंडी की है और एमएलए साहब का ये सोचना है और कि उस जमीन का प्रस्ताव बना के और वहां की जो जगह है वो थोक के व्यापारियों को दी जाए। इस बारे में चर्चा हुई है और क्योंकि आज सेक्रेटरी साहब किसी मीटिंग में हैं, बाहर है, वरना आज इस बारे में डिस्कशन करके बात को आगे बढ़ाते। अब उसके लिए कल का टाइम रखा गया है। कठूमर के जीआईएस स्कूल ने बैंड बाजे के साथ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का जुलूस निकाला। यह जुलूस कठूमर सहित मसारी, बड़ौदा कान और रेला गांव होकर गुजरा। स्कूल डायरेक्टर मनोज चौधरी सहित अनेक लोग इस दौरान मौजूद रहे। वहीं 12वीं बोर्ड की मेधावी छात्रा अंजलि शर्मा और कृपा शर्मा सहित 10वीं बोर्ड की होनहार छात्रा कंगना यादव का अभिनंदन हुआ। वहीं 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र के 5 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर इंदिरा रसोई खोली जाएगी। विकास अधिकारी शिवराम मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस उद्देश्य से ये योजना आरंभ की थी कि कोई भी भूखा न सोए। इसी कड़ी में तसई, गारू, सौखर, समूची और खेड़ली रेल में इंदिरा रसोई खोली जाएगी। यहाँ सिर्फ 8 रुपए में पौष्टिक भोजन की सुविधा दी जाएगी। कठूमर पंचायत समिति में राज्य सरकार द्वारा 5 इंदिरा रसोइयों का चयन किया गया है, जिसमें तसई, सौकर, समूची, खेली रेल और गारू, जिनका कि पंचायत समिति ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है वो कल लगभग कंप्लीट करवा दिया गया है और राज्य सरकार के शायद 10 तारीख के आसपास उनको संचालन के आदेश। माचाड़ी कस्बे के समीप ग्राम डाबला में जिला परिषद सदस्य गोकुल राम मीणा द्वारा ढांचा दंगल का आयोजन किया गया। इस दौरान गायक कैलाश भावला और अन्य कलाकारों ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे रैनी प्रधान प्रतिनिधि मांगीलाल मीणा का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान रैनी सरपंच संघ अध्यक्ष हरि प्रसाद मीणा सहित अनेक सरपंच और अन्य लोगों की मौजूदगी रही। अलवर जिला ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सहित 9 पदों के लिए 26 जून को चुनाव करवाए जाएंगे। अन्य पदों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और कोषाध्यक्ष आदि शामिल हैं। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े लोगों के अनुसार करीब 48,000 मतदाता इसमें भाग ले सकेंगे। 8 और 9 जून को नामांकन वापसी की तारीख है। अध्यक्ष पद के लिए अब तक करीब 31 लोगों ने नामांकन किया है। इनमें से रामजीलाल गंगावत ने गुरुवार को अपना पर्चा वापस ले लिया। चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी दौलत राम शर्मा, पंकज महेंद्र, योगेश सैनी और महेश की देखरेख में संपन्न होगी। अलवर जिला ब्राह्मण सभा का जो जिले का चुनाव है वो 25 जून 2023 को हमने नियत किया है और इसमें कुल 48,000 के लगभग वोटर भाग लेंगे। शायद ये पूरे राजस्थान में पहला अवसर होगा कि किसी समाज के चुनाव में इतनी भारी तादाद के अंदर एक ही कैंपस में वोट डलेंगे। इसके लिए हमने हमारी टीम के साथ पूरी व्यवस्था कर ली है और हमने वेल प्लान तरीके से इसकी तैयारी की है और हम पूरे 48,000 के लगभग वोट सुविधाजनक ढंग से डल जाए इसकी हमने पूरी व्यवस्था की है। किंतु आज जो 8 और 9 तारीख है इसको हमने विड्रॉल की डेट रखी हुई है। अभी तक जो समय हुआ है, एक अध्यक्ष पद का जो दावेदार है श्री रामजी लाल जी गंगावत, उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से नामांकन वापस लिया है। उनको उनकी आमद राशि वापस हमने दे दी है। अभी कल का भी दिन है और हमारी संभावना ये है कि कल भारी तादाद में नामांकन वापस होंगे और आशा है कि ये बहुत ही समन्वय हम सब समाज में स्थापित करके और बहुत वेल प्लान तरीके से हम चुनाव कराएंगे। और मेरे साथ जो दौलत शर्मा जी हैं सहायक निर्वाचन अधिकारी, पंकज शर्मा जी निर्वाचन अधिकारी हैं, महेंद्र जी हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं, योगेश सैनी हमारे निर्वाचन अधिकारी है, महेश गौड़ है, राजेश शर्मा है, हमारे साथ हमारी पूरी टीम है जो लगी हुई है। इसके लिए हमारे रवि गुप्ता भी हैं और रवि गुप्ता भी सहायक निर्वाचन अधिकारी है और हमने इसकी पूरी व्यवस्था की है। और शायद मैं ये कामना करता हूँ कि ये एक आने वाले हमारे लिए एक चैलेंज है और आने वाले समय में ये एक दूसरे के लिए प्रेरणा भी होगी कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का कैसे चुनाव कराएं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस। अवैध खनन ने बिगाड़ा अरावली पर्वतमाला का स्वरूप। मौसम के उतार चढ़ाव और अंधड़ की वजह बना बिगड़ा पर्यावरण संतुलन।
खेत जोतते किसान की ट्रैक्टर पलटने से गई जान, वहीं तेज रफ्तार कार ने दंपति को किया घायल। मत्स्य यूनिवर्सिटी की करीब 2.5 लाख डिग्रियां होंगी ऑनलाइन, घर बैठे ही डाउनलोड कर सकेंगे विद्यार्थी। और तेज गर्मी में कूलर और एसी की हवा खा रहे हैं भगवान, मंदिरों में सत्तू और कैरी की छाछ का भी लग रहा है भोग। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स, और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए AC बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग, वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर।